उपचयन अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन का अभिक्रिया क्या होती है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बस उसी चीज को ध्यान देना है क्या डिफरेंट है। जैसे देखो, उपचयन उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक। और अपचयन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है। यानी ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ये दोनों अभिक्रियाएं क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। पेपर में यही छोटी छोटी बात ध्यान देना है आप लोगों को, नहीं तो अगर इस बात को अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये लगेगा कि पेपर में हम सही करके आए हैं, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। उपचयन के जगह अपचयन का परिभाषा और अपचयन के जगह उपचयन का परिभाषा लिख कर चले आओगे, क्योंकि बस यही दो है कि थोड़ा सा अंतर है दोनों में। यानी इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि, यही दो चीज हमको ध्यान देखना है। ऑक्सीकरण के नाम से समझ जाओ कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो जैसे कैसे हो रही है ऑक्सीजन की वृद्धि, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से अभी समझ रहे हैं। ठीक। जैसे मान लो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल में हमने ले लिया कि कार्बन की अभिक्रिया जो है हम वायु के साथ कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी देखो, कार्बन में ऑक्सीजन की यहाँ पे अभिक्रिया के बाद क्या हो रही है? वृद्धि। यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल गया तो यहाँ पे जो है कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो इसे हम लोग बोलेंगे उपचयन। क्या बोलेंगे? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ठीक, यही होता है। यानी अब इसी तरह अपचयन अभिक्रिया कैसे होती है? अपचयन का अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास, दोनों में से कोई मिल जाए। यानी कहीं अगर हाइड्रोजन की वृद्धि मिल गया तब वो अपचयन हो गया, अगर ऑक्सीजन की कमी हो गया तब वो अपचयन हो गया। ठीक। जैसे कैसे होगा? जैसे हमने ले लिया कि कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ हमने करा दिया, तो हाइड्रोजन गैस के साथ जब हम कराएंगे, इसको हीट करेंगे, तो ये कॉपर क्या हो जाएगा? अलग हो गया। और हाइड्रोजन के साथ हमारा जो है कि ऑक्सीजन मिलकर के ये जल का अणु बना दिया। अब जल ये जब बन गया तो देखो ध्यान से इसमें क्या हो रहा है। अब देखो इसमें यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीजन की कमी। यानी यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन की कमी हो रही है कि नहीं? यानी कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यानी देखो ऑक्सीजन का ह्रास किसमें हो रहा है? इसमें हो रहा है कि इसमें हो रहा है? यानी अपचयन अभिक्रिया में हो रहा है। तो यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक। अच्छा, अब उसके बाद देख रहे हैं हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? ऑक्सीजन हमारा क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि इसमें हो रही है तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? इसे उपचयन। क्या बोलेंगे? इसे उपचयन या ऑक्सीकरण। ध्यान देना, यानी इसमें ऑक्सीजन की ह्रास हो रही है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो इसे हम अपचयन अभिक्रियाएं कहेंगे। देखो इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होना यानी अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो इसे हम लोग बोलेंगे उपचयन अभिक्रियाएं। अच्छा देखो, एक बात और ध्यान देना है कि उपचयन और अपचयन में क्या होता है। यानी जब अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक। अच्छा, रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? वे अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन एवं उपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक साथ संपन्न होती है उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे मान लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH,
जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम। क्या मिलेगा, देखो तो क्या बनता है भाई, सोडियम क्लोराइड। मिलाने पर क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड तथा प्लस में H2O, यानी जल के अणु बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे N एक है, यहाँ पे भी N एक है, एक Cl है, एक Cl है, एक हाइड्रोजन नहीं, एक हाइड्रोजन नहीं, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यानी हमारी अभिक्रिया भी क्या है, संतुलित है। यानी जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड को जलीय विलयन पर जब मिलाते हैं, ये क्या है, एक क्यू। एक क्यू का मतलब होता है विलयन, ये भी हमारा क्या है, एक क्यू का मतलब विलयन। जब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, जब ये दोनों घुल मिल जाता है, तो उससे एक हमारा उत्पाद सोडियम क्लोराइड बनता है और एक बनता है जल। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब आप देखिए स्टूडेंट, विकृत गंधिता क्या होती है। वसा युक्त तेलीय पदार्थ, यानी कोई भी खाने पीने वाला जैसे कोई भी पदार्थ है, जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, नमकीन हो गया, ये सब जितनी भी चीजें होती हैं उनमें क्या होता है, ये वायु के संपर्क में यानी उपचयित हो जाती हैं। उपचयित का मतलब मेहरा जाता है। उसका स्वाद भी देखते हो, नमकीन का चाहे कोई भी चीज हो, उसका कुछ स्वाद भी बदल जाता है खुला रखने पर, और उसके बाद उसका गंध भी बदल जाता है। ठीक, तो इन सब चीजों को बचाने के लिए क्या करती हैं कंपनियां कि नाइट्रोजन गैस भर करके पैकेट, आपको चिप्स का हो चाहे कोई भी चीज पैकेट हो, सब देती रहती हैं। अब क्या करती हैं कंपनियां कि अब गैस भरने के नाम पर, तो उन सबको बचाने के लिए, मान लो हमने नाइट्रोजन गैस भर दिया चिप्स के पैकेट में चाहे कुरकुरे के पैकेट में, अब कंपनियां इस नाइट्रोजन गैस को भरने के नाम पर घोटाला भी कर रही हैं। क्या घोटाला कर रही हैं कि पैकेट तुम्हारा, मान लो पैकेट कम से कम इतना बड़ा रहेगा और उसको फुला रहेगा, उसमें बड़ा करेंगे 4-5 चिप्स दे देंगे, और उसके बाद कुरकुरे का पैकेट भी बहुत बड़ा रहेगा और उसमें थोड़ा सा कुरकुरे भर के देते हैं। नाइट्रोजन गैस के नाम पर क्या कहना है, आपको लूट रहे हैं। ये सब तो कंपनियां घोटाला कर रही हैं। तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को विकृत गंधिता अच्छे समझ में आ गया होगा कि कोई भी खाने पीने चिप्स उप्स चाहे कोई भी पदार्थ हो, तेल का सामान का बना हुआ हो, जिसको ज़्यादा समय तक रखना हो, तो उस चीज़ को खराब न होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर के रख दिया जाता है, क्योंकि वह वायु के संपर्क में आने पर वह खराब हो जाते हैं, उसका स्वाद बदल जाता है और उसका गंध भी क्या होता है, बदल जाता है। देखो, अब ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि समझ लो कैसे होगा, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लो हमने ले लिया CH4। CH4 को हम लोग मीथेन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन गैस, प्लस ऑक्सीजन के साथ हमने क्या किया, इसके साथ अभिक्रिया करा दिया। हमको पता है कि इस साइड वाले को अभिकारक कहते हैं और इस साइड वाले को उत्पाद कहते हैं। तो जब इसमें हमारा कोई उत्पाद यानी बन रहा है, उत्पाद क्या बन रहा है, ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस ऊष्मा। क्या निकलेगी भाई, ऊष्मा। जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, मार्स गैस, इसको हम लोग मेथेन बोलते हैं, मेथेन गैस, या इसको मार्स गैस के भी नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। जैसे कि देखते हो कूड़ा कचरा में मार्स गैस मिलता है, उसमें देखते हो कि हमेशा कहीं कहीं धुआं जैसा निकलता रहता है, यानी मार्स गैस की उत्पत्ति होती रहती है, तो धुआं निकलता रहता है। तो देखते हो कि अगर उसके पास अगर हम जाएंगे, अगर उसके पास जाएंगे तो हमको गर्मी भी महसूस होगी, यानी उसमें से ऊष्मा भी निकलता रहता है। यानी जब मीथेन गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो धुआं तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उड़बे करता है, और फिर प्लस में उसमें पानी के रूप में भी पसीजता रहता है, क्योंकि ये कूड़ा कचरा में ही पाया जाता है खास तौर से। तो पता है कूड़ा कचरा कैसा होता है, उसमें पानी का भी स्रोत पाया जाता है। उसके बाद उसके साथ साथ इसमें क्या निकलता रहता है, ऊष्मा निकलती रहती है। ठीक, तो यानी देखो इसमें क्या है, ऊष्मा का, यानी ये उत्पाद, इस साइड वाले को हम लोग उत्पाद बोलते हैं। तो उत्पाद में क्या हो रहा है भाई, कि
उत्पाद के साथ साथ क्या हो रहा है, उसमें ऊष्मा भी निकल रही, क्या निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होती है, जितना भी हमारा एग्जाम्पल के रूप में जैसे क्या होता है, जितना भी हमारा वियोजन अभिक्रियाएं होती है, वियोजन अभिक्रियाएं सभी हमारी क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी। देखिए हम लोग संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब क्या होता है, धातु संक्षारित होने लगता है। आता है तब धातु क्या होने लगता है, संक्षारित होता है। जैसे धातु के रूप में मान लो हमारा हो गया, पहला जान लो, लोहा भी हमारा धातु होता है। लोहे पे क्या होता है, जंग लगना। लोहे पे क्या होता है, जंग लगना, एक संक्षारण का उदाहरण है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, चांदी। चांदी जानते हो, चांदी भी जो है कि हमारा एक धातु है। चांदी के ऊपर क्या होता है, काली परत। चांदी के ऊपर क्या होता है, काली परत का चढ़ना, ठीक, काली परत का चढ़ना। और जो है कि तीसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, जैसे कि जानते हो तांबा। तांबा में क्या होता है, तांबा पर जो है कि हमारा हरे रंग का परत चढ़ना। क्या होता है भाई, हरे रंग का परत का चढ़ना हो जाता है, ठीक। यानी हमारा लोहा भी धातु है, ये भी जब आता है वायु और पानी अम्ल के साथ संपर्क में आता है तो ये सब क्या होने लगते हैं, संक्षारित होकर के खराब होने लगते हैं, ठीक। और इन सब धातुओं को संक्षारण यानी जंग यानी मूर्छा से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बचाने के लिए यानी संक्षारण से सुरक्षा, संक्षारण से क्या हो जाएगा, सुरक्षा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला नंबर धातु की सतह पर क्या करते हैं, धातु की सतह पर तेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तेल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं। क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, मान लो दूसरा हमारा टीनीकरण। कौन सा भी करते हैं भाई, टीनीकरण। अब टीनीकरण में क्या करते हैं, किसी भी धातु के ऊपर क्या करते हैं, टीन की परत चढ़ाते हैं। क्या करते हैं, धातु पर क्या करते हैं, टीन की परत चढ़ा देते हैं। और हमारा तीसरा नंबर एग्जाम्पल आता है गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण का मतलब क्या होता है कि धातु पे क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं। किसकी परत चढ़ाते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं।